हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, थंबनेल तो आपने देखा ही होगा और ये टॉपिक है जुलाई महीना हमारे कुंभ राशि के लिए क्या कुछ रहेगा हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपके कंफ्यूजन को मैं दूर करूंगी। बहुत से लोग रीडिंग देखने से पहले कंफ्यूज होते हैं कि ये जो राशि है क्या सही में हमारी ही राशि है। जैसे कुछ लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होता तो वो कंफ्यूज होते हैं कि हम रीडिंग देखें कि ना देखें, राशि को देखें कि ना देखें। तो गाइस, मैं बताना चाहूंगी किसी भी तरीके से अगर आप अपने नेम के लेटर से भी कुंभ राशि जानते हैं तो बिल्कुल ये रीडिंग आपके लिए ही है। और अगर आपका मून साइन या फिर सन साइन, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, किसी भी तरीके से आप कुंभ राशि को आप जानते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से कुंभ राशि, एक्वेरियस साइन, तो बिल्कुल बेशक ये रीडिंग आपके लिए ही है। सही जगह पे आप पहुंचे हैं। ये रीडिंग अगर आप तक पहुंची है तो जी हाँ, देखिए क्या मैसेज है। हो सकता है इस महीने में ये मैसेज आपको बहुत कुछ सिखा के जाए, बहुत कुछ बता के जाए और बहुत कुछ पहले से ही वो इन्फॉर्मेशन आपको दे के जाए जिसको शायद आपने सोचा ही नहीं था। सो लेट्स सी, टाइम को हम बर्बाद ना करते हुए हम रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। अगर रीडिंग पसंद आएगी तो छोटा सा अपना लाइक करिएगा, नहीं पसंद आएगी तो डिसलाइक का भी ऑप्शन है, वो भी कर सकते हैं। और बहुत पसंद आ जाए तो बिल्कुल सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी खुशी होगी, ठीक है। सो लेट्स सी। थैंक यू टैरोट। गाइस, हम यहाँ पे आपके करियर की बात करेंगे, आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप, रोमांस की बात करेंगे और लास्ट में ओवरऑल आउटकम, गाइडेंस, ये भी बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके करियर की। ओके, तो करियर में भाई दिखाया जा रहा है कि बहुत बड़ा कुछ अचीवमेंट, सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है। और ये सेलिब्रेशन आपका बहुत सस्ता नहीं रहा है। कहने का मतलब बहुत कम सफर आपने इसमें नहीं तय किए, आपने अपने आप को बहुत इसमें, जिसे कहते हैं ना कि झोंक देना, ऐसे दौर से आप गुजरे हैं। किस तरीके से आपने बैलेंस किया है, किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया है, कैसे अपने परिवार से दूर रहे हैं, कैसे चीजों का त्याग किया है, वो सारी चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो भाई सबसे पहले एक छोटा सा क्लैपिंग तो बनता है उनके लिए जो लोग इस मुकाम तक पहुंचे हैं। शायद कुछ लोग को पहुंचने में 1 से 2 साल लगे हैं और कुछ लोगों को पहुंचने में यहाँ पे कई अरसे लगे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्लैपिंग कि आप लोगों ने अब आखिर उस मुकाम तक पहुंच गए। आप लोगों की, मुझे जहां तक दिखाई दे रही है, आप लोगों की नेक्स्ट मंथ या फिर इसी साल में ज्वाइनिंग है। आपका ऑफर लेटर, आपको कॉल आ सकता है इस जॉब से रिलेटेड, आपका नाम आ सकता है उस लिस्ट में जिसका आपको बहुत तहे दिल से बेसब्री से इंतजार था, ठीक है। बात करेंगे ऐसे ही लोगों की, कुछ और स्टूडेंट्स की जिनका कहीं ना कहीं मन कोई भटका नहीं सकता, ठीक है। हो सकता है कि अक्सर करके कभी कभी ऐसा होता था कि आप बहुत पढ़ते थे और लोग जरा सा आपके पास आते थे और आपको बोलते थे चलो भाई ये करते हैं, चलो चाय पीने चलते हैं, चलो इट मीन्स लाइक कहीं घूम लेते हैं, और आप तुरंत उठ के चले जाते थे, ठीक है। बट अब क्या है, अब ऐसा कोई नहीं कर सकता। आपको पता चल चुका है कि समय कब कहाँ देना है। आप अपने ही मन से अपनी जगह से उठेंगे, दूसरों के कहने पे नहीं उठने वाले। इट मीन्स आपका फुल कॉन्सेंट्रेट, पूरा दिल दिमाग से आप रेडी हैं कि आपको अपने पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करना है। और अगर ऐसा आपने कर लिया तो कोई नहीं रोक सकता आपको, आपके एम को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, बहुत वो भी जल्द। अब हम बात करेंगे उनके लिए शायद जिनको ऐसा लग रहा है कि बहुत समय आपने जाया कर दिया, आपके पास शायद समय बहुत कम बचे हैं, है ना। हो सकता है कुछ साल बचे हैं, शायद आपने बहुत से समय दोस्ती यारी में, लव में, प्यार में, मोहब्बत में, या फिर गलत डिसीजन में या फिर गलत काम में लगा दिया और अब आपके पास टाइम बहुत कम है और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ, ऐसी वाली एनर्जीज आ रही। सो डोंट वरी, कहते हैं ना कि देर ही सही दुरुस्त ही सही, लेकिन सही लाइन पे आप आए तो जो भी समय है, समय अगर अभी भी आपको प्रतीत हो चुका है कि हाँ ये समय है तो इसका भी यूटिलाइज कर लेंगे तो वेल एंड गुड। तो आप इस चीज को अब लेट गो करिए, जो चीजें गई तो गई, लेकिन अभी भी आपके पास वक्त है तो उसको जरूर इस्तेमाल करें और कुछ करके दिखाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से आपको बहुत कुछ सीख मिली है और उस सीख को अब समय आ गया उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें। देन नाउ सेलिब्रेशन,
कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोशल मीडिया पे, सोशल प्लेटफॉर्म पे अचानक से स्टार बन सकते हैं, या फिर आप आपका मन ऐसा है कि आप, जिससे आपको स्टेज परफॉर्मेंस करना बहुत पसंद है, तो आप हाईलाइटेड हो सकते हैं, अचानक से आपका नेम फेम हो सकता है, आप यूट्यूब पे छा सकते हैं, या फिर जिस स्टेट से हैं वहां पे आप छा सकते हैं अपने करियर की वजह से, अपनी पढ़ाई की वजह से, अपने टैलेंट की वजह से, या फिर कुछ भी बहुत बड़ा अचीवमेंट जिसकी वजह से सेलिब्रेशन होगा। ये भी चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। आपकी फैमिली का सहयोग, सपोर्ट मिलेगा। आपके परिवार में जो भी कुछ करना चाह रहे हैं आपको वहां पे फुल सपोर्ट किया जाएगा। अगर आप लोग कुछ अदर जगह पे, जैसे कि एजुकेशन वीज़ा अप्लाई कर रहे थे, कहीं बाहर जाने के बारे में सोच रहे थे, तो इसमें भी आपको कहीं ना कहीं अप्रूवल मिल रहा है, आपका वीज़ा क्लियर हो रहा है, और आप बाहर कहीं ना कहीं, हो सकता है इसी महीने में आपका जाने का प्लान भी बन रहा है। साथ में यहाँ पे आपके दिल दिमाग में बहुत ही बड़ी खुशियाँ रहेंगी, एक ये अचीवमेंट का, कुछ नया करने का, बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि आपके दिल दिमाग में बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें चलेंगी, और इसी पॉजिटिविटी के साथ आप कुछ नया करने का एक लक्ष्य साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करेंगे उनके लिए गाइस, आपका मैं जहां तक देख पा रही हूँ जॉब और बिजनेस बहुत अच्छा चलता हुआ दिखाई दे रहा है इस महीने में। बस जरूरत है कुछ पास्ट की चीजों को यहाँ पे अप्लाई ना करें, कुछ और लोगों की चीजें यहाँ ना सुने, इमोशनली कोई भी चीजें नहीं करिएगा, प्रैक्टिकली, और वो क्यों हो रहा है, क्यों होने वाला है, कोई अगर कुछ कह रहा है तो उस पर सोच के समझ के तभी कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट, तभी कुछ बड़ा करिएगा, तभी कोई लैंड परचेज या फिर बिजनेस स्टार्टअप करने की कोशिश करिएगा, बिल्कुल जल्दी में। और ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा फायदा हुआ, तो ऐसी जल्दबाजी में नहीं करना है। अब हम देखेंगे आपकी लव लाइफ, करियर तो मैंने देख लिया, लव लाइफ में रिलेशनशिप, रोमांस क्या रहेगा जुलाई महीने में। सो लेट्स सी। एस ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप, द स्टार एंड 3 ऑफ कप। सबसे पहले बात करते हैं उनके लिए जो लोग कमिटमेंट मांग रहे थे बहुत समय से और कमिटमेंट मिल नहीं रहा था, किसी रिश्ते में थे, स्टक रिलेशनशिप था, वहां पे आपको हाँ ना नहीं मिल रहा था, तो आपको कमिटमेंट मिल रहा है। पहली चीज, मतलब जिनकी शादी नहीं तय हो रही थी, शादी तय होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कुछ लोगों की शादी हो भी इसी महीने में आपकी, ठीक है, और कमिटमेंट मिल रहा है। अगर आप नहीं दे रहे थे, आपकी फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम थी तो आप दे देंगे, अगर उनकी फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम थी, या फिर आप दोनों का करियर बीच में प्रॉब्लम कर रहा था, तो ये सारी चीजें क्लियर होते हुए आपको कमिटमेंट मिल रहा है। पहला चीज तो इसके लिए बहुत गुड न्यूज कि आप लोगों के रिश्ते में जो भी अटकाव था, जो भी चीजें थी, प्रॉब्लम बन रही थी, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे मतलब खत्म होती हुई दिखाई दे रही। बात करेंगे उनके लिए जिन लोगों को ऑलरेडी रिश्ते में डिसबैलेंस चीजें चल रही हैं, कभी नोक झोंक होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, मतलब आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला आपको बिल्कुल नहीं समझ पा रहा है, आपके इमोशंस को, आपके कद्र को, आपकी केयरिंग को बिल्कुल नहीं समझ, आपका ऐसा इंटेंशन नहीं होता, बट वो कहीं ना कहीं उसी इंटेंशन में समझते हैं जो आपका इंटेंशन नहीं होता, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है। और कहीं ना कहीं कई दिनों से आप सो नहीं पा रहे हो, ये भी मैं देख पा रही हूँ, आप सो नहीं पाएंगे, ठीक है। अभी शायद मैंने अगर बोला कि सो नहीं पा रहे हैं, तो हो सकता है अभी से आपकी ये कंडीशन चालू हो गई है और जुलाई तक और ज्यादा ये होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो आपकी स्लीपलेस नाइट होगी। हो सकता है कि जुलाई महीने का 1 से 9 तारीख 10 तारीख तक आपका समय अच्छा नहीं रहेगा, खासतौर पे उनके लिए जिनके साथ आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक है, किसी ऐसे रिश्ते में है सिर्फ जहां पे आप शायद उनको प्यार करते हैं बट वो आपको प्यार करते नहीं, जबरदस्ती रिश्ता बनाया गया था। तो ऐसे रिश्ते से मैं आपको यही कहूंगी, सही समय पे सही डिसीजन लेके अपनी एनर्जीज को फालतू जगह वेस्ट ना करें, चीजों को कट ऑफ जोन बनाएं तो ही ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि ऐसी स्टक एनर्जीज में आने से कहीं ना कहीं आप अपने आप को मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, फाइनेंशियली टॉर्चर कर रहे हैं, फिजिकली टॉर्चर कर रहे हैं, वो ओवरऑल आप ये खुद कर रहे हैं। तो इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। किसी के लिए अपने आप को क्यों प्रॉब्लम देना है। यू नो गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर हम मेंटली हेल्दी नहीं रहते, किसी की वजह से हम प्रॉब्लम में रहते हैं, तो यू नो क्या होता है, हमें 1000 टाइप की बीमारियों का, जिसे कहते हैं ना कि दिखता है, हमें कभी मूड स्विंग्स हो रहे हैं, हमें हेडेक हो रहा है, हमें बहुत सी चीजें होती हैं। और भविष्य में पता है इन सारी चीजों की वजह से ना हमें कई चीजें, बीमारियां लग सकती हैं। तो खुद को अगर हेल्दी रखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन को हेल्दी और वेल्दी बना रहे हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों को, टॉक्सिसिटी वाले रिलेशनशिप में रहने से अच्छा है कि अकेले रह लो भैया, वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ऐसे रिश्ते से, जिनको भी मैं कह रही हूँ, ऐसे रिश्ते से मूव ऑन करें और सामने वाले को बहुत अच्छे से बोल के फिर मूव ऑन करें। क्योंकि अगर कोई हमसे प्यार करेगा ना, वो हमें समझेगा, ठीक है, मुंह फुला के नहीं बैठेगा और आपको प्रॉब्लम देगा ही नहीं। सपोज दैट अगर आपको प्रॉब्लम दे रहा है तो उसको भी प्रॉब्लम होनी चाहिए, बिकॉज वो आपको पसंद करता है, आपको केयर करता है। क्यों नहीं बात कर रहे हो, क्या चीजें हो रही है, वो समझेगा, जानेगा
या फिर जानेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आप ही क्यों नहीं, क्योंकि जहाँ रिश्ता होता है ना वहाँ 2 घंटा 4 घंटा बहुत बड़ा मायने रखता है, ठीक है। कोई भी इंसान अगर हमसे प्यार करता है वो बिना 24 आवर्स हमसे बात किए रह नहीं सकता। और हाँ, जो बहुत समझदार होते हैं, बहुत मेच्योर होते हैं, वो बस इतना ही चाहते हैं कि आप खुश तो हम खुश। उनको बिल्कुल मायने नहीं रखता कि बात हो रही है कि नहीं हो रही है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, ये एक अलग लेवल की बातें हैं, वो मैच्योर लेवल की बातें। हो सकता है शायद ये बातें कुछ लोगों को नहीं समझ में आएंगी, बट इस मुद्दे पे कभी मैं रीडिंग लेके आऊंगी तो शायद आप लोगों से बात करूंगी। देन नाउ अब हम बात करेंगे यहाँ पे उनके लिए गाइस, जो लोग ऑलरेडी सेपरेट हो चुके हैं। आपको लग रहा है कि अब इस रिश्ते में कुछ नहीं है, सो डोंट वरी। जो चीज़ें पीछे छूट रही हैं उसको छोड़िए। कहीं ना कहीं आगे आपके लिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुनहरा रिलेशनशिप रखा हुआ है, तो आप आगे बढ़िए। और हो सकता है वो आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपको वो चीज़ें ना मिलें, लेकिन मिलेंगी ज़रूर, ठीक है, जो आप डिजर्व करते हैं। तो मूव ऑन, आपको कहा जा रहा है मूव ऑन करिए। कुछ लोगों के हिस्से में डिवाइन आ रहे हैं इस टाइम पे, इट मीन्स आपको समझ में आएगा कि शायद अपना सोल सेटिस्फैक्शन ही सबसे बेस्ट होता है। हम किसी और को कभी खुश नहीं कर सकते, क्योंकि किसी को हम कितना भी खुश करने की कोशिश करें वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो आप कहीं ना कहीं आपकी सोल पर्पस क्या है, आप सोल सेटिस्फैक्शन क्या है, इस महीने में आप वहां तक जाओगे और आपका कोई ना कोई डिवाइनली कनेक्शन आपको मिलेगा, जिसकी वजह से आपको गाइड मिलता रहेगा और आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहोगे। कुछ लोग अपने आप को मूव ऑन किस तरीके से करें ये भी कहा जा रहा है। अपने फ्रेंड सर्कल में जाएं, वहां पे टाइम स्पेंड करें, उनके साथ सेलिब्रेशन करें, इंजॉयमेंट करें, वो ज़्यादा आपको अच्छा देगा, आपके माइंड को रिलैक्स करेगा, ओके। और कुछ लोग सेलिब्रेशन करेंगे अपने न्यू रिलेशनशिप, मैरिज का, कमिटमेंट का, ये भी चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं। इट मीन्स लव रोमांस भी आपके जीवन में इस महीने अच्छा खासा बना रहेगा। सो लास्ट में हम यहाँ पे एंजल गाइडेंस देखते हैं और उसके बाद हम आपकी रीडिंग को करते हैं क्लोज कुंभ राशि, ओके। अगर कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं आप बहुत बड़ा, खासतौर पे इस महीने में, तो अभी ये समय सही नहीं है। एंजल आपको गाइड कर रहे हैं, अभी रुक जाइएगा, बस पेशेंस के साथ साइलेंट रहिए और यहाँ पे कुछ नया ट्राई करिए। कुछ नई चीजें आपको ट्राई करने की जरूरत है। और दूसरी चीज, लोगों की मदद करें और आपको भी जहां पे जरूरत लगे तो वहां पे भी मदद करने की कोशिश करें। सो दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको रीडिंग पसंद आई है गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।